नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। आज है 12 जून और थर्सडे, तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अपडेट्स। और आज थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यू है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्लास क्यों ना आपके लिए ले आई जाए, क्योंकि नहीं तो फिर गैप हो जाएगा और गैप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप गौरव ज्ञान एकेडमी पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और रोज़ सीखें, रोज़ बढ़ें करंट अफेयर्स के साथ। तो चलिए बढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा महापुरुष ग्राम आदर्श योजना को शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा महापुरुष ग्राम आदर्श योजना को लाया जा रहा है। इसके तहत क्या है कि जो एमिनेंट पर्सन है, जो जाने माने लोग हैं, महान व्यक्तित्व के लोग हैं, इसमें आपके देखिए स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हो चुके हैं, ठीक है, महान लोग, और इसके बाद कलाकार, ठीक है, और कवि, लेखक, ठीक है, इन सभी लोगों का जो बर्थ प्लेस है उस स्थान पर ये योजना चलाई जा रही है। देखिए इससे फायदा क्या होगा, जो वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होगा। इसके साथ ही साथ जो मेनली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको बढ़ावा देने की बात की गई है। और इसी तरह से करीब 100 to 150 है ना विलेजेस को लेने की बात की गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात है कि महापुरुष ग्राम आदर्श योजना को शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है उड़ीसा। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 दिवसीय विकसित कृषि संकल्प अभियान का औपचारिक समापन कहाँ पर किया जाएगा? ठीक है, तो औपचारिक समापन किया जाएगा गुजरात से। आपको ये ध्यान रखना है ज्ञानवीरों, गुजरात के बारदोली नामक स्थान से। ठीक है, बारदोली नामक स्थान से। और बताइए मुझे आप कि बारदोली क्यों फेमस है? स्वतंत्रता संग्राम के समय में बारदोली जो स्थान था वो क्यों फेमस हुआ था, तो वो मुझे आपको कमेंट करके बताना है। आगे देखिए, इसमें बारदोली नामक स्थान के अलावा ये जो अभियान शुरू हुआ था वो 20 मई से 12 जून तक, ठीक है ना, ये इतने दिन का 15 दिवसीय अभियान था। और देखिए इसमें वैज्ञानिकों की टीम ने करीब 2170 वैज्ञानिकों की टीम ने 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के साथ बातचीत की है। ठीक है ना, तो आपको ये फैक्ट ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये 15 दिवसीय अभियान कहाँ पर समापन हो रहा है, तो ये गुजरात बारदोली में। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 113वें अधिवेशन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ज्ञानवीरों ये जेनेवा में किया जा रहा है। और जेनेवा कहाँ पर है तो आपको बिल्कुल पता होगा, ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है ना, स्विट्जरलैंड में जो केंद्रीय श्रम मंत्री हैं उनका नाम है मनसुख मांडविया, वो वहां पर नेतृत्व कर रहे हैं भारत की तरफ से, मनसुख मांडविया जी। और इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो बेरोजगारी की दर 2017 में बेरोजगारी की दर 6% थी, वो अब 2024 में घटकर 3.2% रह गई है। ठीक है, 3.2% रह गई है। इसके साथ ही साथ उनका कहना है कि करीब 940 मिलियन लोगों को, उनका कहना है कि 940 मिलियन लोगों को सोशल कवरेज दिया गया है। तो इस तरह से वहां पर ऐसे आंकड़े दिए गए हैं जेनेवा में। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञानवीरों ये रिपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। और ये रिपोर्ट किसकी है, तो ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित जनसंख्या प्रेजेंट टाइम में कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो अनुमानित जनसंख्या है वो है 1.46 बिलियन। ये आपको ध्यान रखना है, ये नंबर आपको ध्यान रखना है, ये रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। ये दुनिया में सबसे अधिक है। ठीक है ना, अनुमानित जो है ये दुनिया में सबसे अधिक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब हमारी जनसंख्या इस रिपोर्ट के अनुसार
चीन से भी ज्यादा हो चुकी है, ठीक है ना, चाइना से भी हमारी जनसंख्या ज्यादा हो चुकी है। और देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, जो भारत का TFR है, TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट, वो डाउन हुआ है। जैसे कि देखिए वो डाउन हुआ है, पहले जो था वो 2.1% था, अब घटकर ये 1.9% पर आ गया है, ठीक है ना, 1.9% पर आ गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ज्ञानवीरों, आपको ये ध्यान रखना है। और देखिए एक जो शब्द यहाँ पर यूज किया जाता है, प्रतिस्थापन स्तर। प्रतिस्थापन स्तर ये कहा जाता है कि जो एक महिला, पहले औसत महिलाओं का निकाला जाता है अनुपात, जो एक महिला अपने जीवन काल में जो बच्चे पैदा करती थी वो पहले 2.1% औसतन था, अब वो घट गया है और वो मात्र 1.9% रह गया है, जो एक अच्छी बात है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कैटरीना कैफ को हाल ही में किस देश की पर्यटन ब्रांड प्रमोशन के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है, कैटरीना कैफ को। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर है मालदीव। मालदीव में पर्यटकों की संख्या बढ़ाई जाए, वहां पर पर्यटक जाए, इसके लिए कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस स्थल पर भव्य विशाल जानकी मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर सीतामढ़ी में ऐसा भव्य जानकी मंदिर का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि सीतामढ़ी देखिए सीता जी का प्राकट्य स्थल है, ठीक है, प्राकट्य स्थल है। अगर हम बहुत साधारण शब्दों में कहें तो सीतामढ़ी में ही सीता जी का जन्म हुआ था, और यहाँ पे एक भव्य मंदिर बनाने की योजना बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ट्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में ChatGPT ऐप का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है। तो ज्ञानवीरों देखिए सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो भारत में होता है, ठीक है ना। भारत के बाद देखिए, भारत के बाद USA में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये देख लीजिए। आ जाइए अब हम देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण। भारत के लोकपाल ने नया आदर्श वाक्य बनाया है। तो ज्ञानवीरों आपको ये वाक्य ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया जा रहा है। और ज्ञानवीरों ये कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में किया जा रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश के इंदौर में हलाली बांध पर जलाशय मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया जा रहा है। और देखिए महाराजा सुहेलदेव और मां पाटेश्वरी का मेला उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में लगाया जाएगा। अभी हमने देखा कि महाराजा सुहेलदेव की एक मूर्ति का अनावरण किया गया है उनके विजयोत्सव पर बहराइच में ही, ठीक है। तो उसको मैंने पढ़ा दिया है, उसके सारे फैक्ट्स। तो उसी के आगे ये न्यूज आई है कि इन दोनों का मेला, मां पाटेश्वरी का मेला, तो ये लगेगा बहराइच में, ठीक है। तो आज के अपडेट्स यहीं तक, कल फिर आपके सामने उपस्थित है तो यूं कुछ नए करंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।